मैं कहती हूँ सब करो, सब बहुत ही ज्यादा वो बहुत हेल्पफुल है इसमें। और जैसे उसमें तो हर दिन मैजिक मैजिक होता रहा। ग्रेटिट्यूड मैजिकल स्टोन वो तो अभी भी हमेशा मेरे साथ रहता है। वो अच्छा। तो सच में एकदम ऐसे मुझे लगता है सच में मैजिकल है। उसका मैं अभी दिखा नहीं सकती, पर उसका जैसे पहले कलर था वो जो मुझे ऐसा लगता है, हाँ। मैंने उसका फोटो, वो बहुत डार्क था पर वो लाइट हो गया एकदम। बहुत ज्यादा अनुभव, एंजल्स के साथ कनेक्शन, सब कुछ होने लगा, बहुत मजा आने लगा इस चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीट सिटी 786 चैनल और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी सोल है जिसको हम एंजल कह सकते हैं। बहुत ही स्वीट और जिन्होंने अपने बचपन से ही इस जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। उनकी जर्नी में, छोटी सी जर्नी में, 1 साल की जर्नी में इतने सारे मिरेकल्स हो चुके हैं कि अगर आप सुनोगे तो मे बी कि आप उन पर विश्वास ना करो, लेकिन ध्यान क्या कर सकता है आपके जीवन में, किस तरह से मैजिक कर सकता है, ये आज आप इस सोल से, सोल लिटिल एंजल से मिलकर जानोगे। तो वेलकम करते हैं हम मानसी शर्मा जी का, जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और बाकी वो खुद अपने एक्सपीरियंस, अपनी ध्यान की जर्नी को हमसे शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरा डिटेल से। तो इस वीडियो को, पॉडकास्ट को अंत तक सुनिए और ध्यान के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी आपको लगता है कैसे काम करता है, आज वो सब क्लियर हो जाएंगे इस पॉडकास्ट में। तो वेलकम हो गया मानसी। मैं वेलकम चाहूंगी आप आप, भी। जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ अपनी जर्नी को शेयर करें, किस तरह से बाबा जी ने आपको इस रास्ते पर गाइड किया है और आप आगे बढ़ी हैं। जी। हाँ, तो स्टार्टिंग में मुझे ध्यान, हमारी फैमिली में ध्यान मेडिटेशन इस वर्ड के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये भी एक अलग दुनिया है। तो उस टाइम पे जैसे नॉर्मल घर में सब में टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ ऐसा ज्यादा ज्यादा हम पे बढ़ता गया, जैसे नॉर्मल से ज्यादा ज्यादा होने लगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें जो हुए वो थे मेरी मम्मा। तो सडनली एक दिन मेरी दादी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ध्यान करके देखो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। तो मम्मा ने किया, और उस पहले ध्यान के अनुभव से उनको बहुत रोना आया, बहुत कुछ रिलीज हुआ उनका। और फिर वो धीरे धीरे हमें बोलने लगी कि ध्यान करो, एक बार करके देखो, तुम सब एक बार करके देखो। तो मैं सीरियस लेते नहीं थे, तो हम बैठ जाते थे, बस आंखें बंद कर ली। कभी कभी उठ के तो मैं वॉशरूम चली जाती, कहीं चली जाती, ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक, फिर बैठेंगे इतनी देर तक, कैसे बैठना है ये भी सोचते थे। बहुत लंबा लंबा वीडियोस होता था, वो भी सोचते थे कैसे बैठेंगे, तो वो नहीं किया। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि मैं सुबह उठी, मैं अनकॉन्शियस थी एकदम, मुझे कुछ भी ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। जो, तो घर वालों को लगा कि कुछ मेडिकल इशू हुआ है, पर बहुत ट्राई किया, बहुत, कुछ भी होश नहीं आया। तो एकदम मम्मा के माइंड में सडन ऐसे हुआ कि क्यों ना मैं ध्यान की वीडियो लगाऊं, कि एकदम क्या पता कोई नेगेटिव एनर्जी हो। तो जैसे ही मम्मा ने हेडफोन्स लगाए, ध्यान की वीडियो, उसके ही 5 मिनट बाद मुझे होश आ गया। और फिर मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद ही नहीं है कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो फिर हर दिन अब मम्मा ने बोला देख लो, ध्यान ही सब जिंदगी है, ध्यान से ही सब होगा, इसको अपना लो, अपनी लाइफ में डाल लो। तो उसी दिन से मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो जिस दिन, एक दिन सडनली क्या हुआ कि हमारे घर में गेस्ट आ गए, मैंने ध्यान नहीं किया, स्किप कर दिया, नॉर्मल जैसे करते हैं, तो अगले दिन सेम वैसा हो गया मेरे साथ। अच्छा। तो फिर ऐसे हो गया कि ध्यान ध्यान आदत बन गया पूरा एकदम, कि करना ही करना है, एक टाइम में बैठ के करना ही। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मम्मा मम्मा पहले मैम आपसे जुड़े, वो यूट्यूब में आपको रैंडम मिले, तो फिर आपका बताया कि आपका ध्यान बहुत अच्छा है, ये वाला करके देखो। तो हम आपके साथ जुड़ गए। तो हम वो करते रहे, तो फिर ये नहीं हुआ वापस। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के बोल रही थी कि क्यों ना बाबा जी ऐसा कर दें कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझ ऐसा कर दे कि मेरा उस टाइम पे जो ब्लड ग्लूकोज है वो लो हो जाए, और हम मीठा खाएं और ठीक हो जाए, ऐसा कुछ हो ही ना नेगेटिव एनर्जी वाला। तो एक दिन वापिस ये हुआ। तो उस टाइम पे पहले नॉर्मल शुगर रहता था जब ये होता था, तो उस दिन किया तो ये लो हो गया, एग्जैक्टली लो हो गया, और मैंने मीठा खाया, मैं ठीक हो गई। तो ये भी शायद बाबा जी का ही कुछ मुझे मैजिक लगता है। तो फिर उसके बाद हम और बढ़ते, मतलब और अटैच हो गए आपसे, आपकी सारी वीडियो, सारा आपकी जर्नी सब देखा। फिर मैम ने जैसे
फिर मैम ने बच्चों का ध्यान भी कराया, विजन बोर्ड, ये सब कुछ पता ही नहीं था पहले। जैसे ही उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा अनुभव, एंजल्स के साथ कनेक्शन, सब कुछ होने लगा। बहुत मजा आने लगा इस चीज में कि और एक्सप्लोर करते हैं क्या है। बहुत ज्यादा चेंज हुआ उस टाइम पे। फैमिली एकदम एकदम बहुत प्योरिटी, सब सब चेंज हो गया। आज आज हमारी लाइफ में जैसा है पहले वैसा नहीं था। तो फिर जैसे आपने वो बच्चों वाला ध्यान और मैजिक बुक, वो तो मैं कहती हूँ सब करो सब। बहुत ही ज्यादा वो बहुत हेल्पफुल है इसमें। और जैसे उसमें तो हर दिन मैजिक मैजिक होता रहा होता रहा होता रहा। ग्रेटिट्यूड ऑब्वियसली अगर हम करेंगे तो वो चीज अबंडेंस में हमें मिलेगी। तो जब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे मैम ने चेक वाला भी कराया था एक, कि हमें चेक करना है और ग्रेटिट्यूड करना है उसका। तो उस पे हमने डिसाइड किया था कि मैं 1500 करूंगी। तो उस दिन क्या हुआ, मैं अचानक पता नहीं दिमाग में उस टाइम पे कुछ था नहीं, मैंने 15,000 कर दिया। पता नहीं कैसे, ये भी शायद बाबा जी का ही कुछ होगा। तो फिर उस टाइम मुझे मम्मा से डांट पड़ी और मैं रो दी कि आपने मुझे इतनी सी बात पे डांट दिया। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड करो और कर दो, ठीक है। तो हमने वो किया। तो उसके बाद सडनली अभी थोड़े मंथ्स पहले थोड़ा एकदम से मेरे अकाउंट में 15,000 आ गए। तो मैं शॉक थी कि ये कैसे हुआ। अ, और ये एकदम ऐसे शॉकिंग था मेरे लिए। तो हमने पूरा डिटेल सब चेक किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ से आया। तो फिर ये भी मान लिया कि ये भी कुछ मैजिक ही हुआ तो है। ये तो पूरा यकीन करने वाली बात है ना, जिसका कुछ पता ही नहीं कहाँ से आए, हाँ और पता है, सिर्फ और मैनिफेस्ट से आए आपके। एग्जैक्ट सेम अमाउंट उतना जितना लिखा था मैंने। हम्म। और उस टाइम पे मैंने विजन बोर्ड पे बहुत दिल से बहुत मन से वो जो भी चीजें लिखी, अनएक्सपेक्टेड लिखी थी कि ये भी मिलना चाहिए, ये भी, वो आज सब मिल गया। हाँ वो सब वो बिल्कुल। मैंने जैसे अनुभव वहां पे पिक्चर्स में बना के लिखे थे, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किए। अच्छा। हाँ। और जो बहुत एग्जैक्ट मैंने अपनी परसेंटेज लिखी थी कि मुझे इतना चाहिए, एग्जैक्ट वही मिला। तो वाह। मतलब मैजिक है। यस। नहीं नहीं, वो मैजिक तो सच में है, विजन बोर्ड भी रियल है। क्योंकि मैंने भी जब विजन बोर्ड बनाया था ना, तो जो जो मैंने अपने विजन बोर्ड में चीजें लिखी, वो 1 ईयर के अंदर मेरी सब, उसी में मैंने अपना यूट्यूब चैनल का भी लिखा था कि मुझे ध्यान लोगों को सिखाना है, सिर्फ अब तक अपने तक नहीं रखना। तो वो भी पूरा हो गया, मेरा चैनल स्टार्ट हो गया और एकदम से सब लोग आ गए। मतलब मैजिक है ये, बाबा जी हैं साथ। हाँ वो पूरा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। उसके बाद मैंने वहां पे ध्यान रखा, बहुत 15 मिनट्स करती थी मैं वहां पे। पर फिर मेरा बीच में छूट गया वो ध्यान। मैं बंद कर दिया। वापिस से मैं इतना नेगेटिव हो गया, मेरा उठने का मन नहीं करता था, मैं बीमार हो गई वापिस। और फिर मुझे लगा नहीं, अब जिस दिन मैंने ध्यान किया उस दिन ही मुझे इतना शांति, इतना पीसफुल, इतना अच्छा कि नहीं अब यही करना है। तो उस दिन से मैं वापिस कर रही हूँ। और इतने अच्छे अनुभव, बहुत बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा। तो आपको ऐसे लगता है कि मतलब आपकी ये जो जर्नी है बाबा जी ने डिसाइड करी है, ये आप अभी क्योंकि छोड़ोगे कि कर इसको रेगुलर रखोगे? रेगुलर, मैंने तो बहुत बार कोशिश करी है, पर फिर भी बाबा जी पकड़ के ले आते हैं, नहीं नहीं तुम्हें करना है। जैसे आप बता रहे हो, आपका सच में एक गहरा कनेक्शन है ध्यान के साथ, आप इसको मत छोड़ना। ये मैं आपको गाइड करूंगी, इसको रेगुलर रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है बाबा जी आपके माध्यम से कोई पर्पस पूरा करवाने वाले हैं। तो इतनी छोटी एज में किसी का इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अनुभव लेना और ध्यान पर इतना बिलीव करना बहुत कम होता है। हालांकि बचपन में इस एज में ज्यादा अच्छे अनुभव आते हैं, ज्यादा प्योर एनर्जी होती है आपकी। तो और बताइए कि एंजल के साथ कैसे कनेक्शन हुआ था? जब हमने जब आप एंजल्स वाला ध्यान करा रहे थे बच्चों को, तो एकदम से क्या हुआ कि एक पूरा, मैं बताती हूँ, वो एकदम पूरा वाइट ड्रेस, हम्म। एक पूरा वाइट ड्रेस कोई था। तो वो एकदम आके मुझे बोलती हाय मानसी। तो अ, मैंने उस टाइम एकदम सडनली आंखें खोल दी, मैं डर गई कि ये क्या था। मैंने आंखें खोल दी। फिर उसके अगले दिन मैंने किया। मुझे ऐसे लगता था कि कोई कोई व्हाइट ड्रेस में है, मेरे साथ है। और मैं कहीं भी जाती, मुझे बटरफ्लाई दिखती तो मैं उसे महसूस करती। और अभी भी मैं जब कभी ऐसे परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे
राइट कंधे पे, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मैं ऐसे करके कुछ उसे याद करती हूँ, उस हाँ। टाइम पे सडनली एक नाम भी मुझे ऐसे आपने कराया था वो वाला, वो भी आया था, तो मैं जब भी बुलाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं सब डिस्कस करती हूँ, मैं सब लिख देती हूँ उस पे। तो ये ये भी एक एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने किया कि मतलब सच में। आपको एक एंजल्स मिली हैं जिनका नाम भी आपको पता है। हाँ। यस, नाम बताना मत किसी को। यस, आपका मतलब वो भी आपकी हेल्प के लिए आपके साथ है। तो ये वाओ, ये तो लोग ना मेरे से मैसेज करते हैं मानसी कि मैम हमें एंजल से कनेक्ट करना है, प्लीज हमें बताओ। और देखो आपने सिर्फ एक ध्यान देखकर ही खुद से कनेक्ट कर लिया है एंजल्स के साथ। तो ये भी आपकी लाइफ में मिरेकल है पूरी। जी। और मैं पहले बिल्कुल भी, अब तो मैं पोइट्री में आ गई हूँ, मैं बहुत लिखती हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं अपनी हर एक चीज लिखती रहती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मैं सारी बातें बताती हूँ बाबा जी के साथ। बहुत बहुत पीसफुल है ये सब। हमें हम मैं तो ये पूरा चेंज कर दिया इसने, हमारी पूरी फैमिली चेंज हुई है इससे, सिर्फ मैं नहीं हूँ। पूरे ये है, ध्यान में ऐसी पावर है कि पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। आप लोग कुछ मत बोलो किसी को, करना है कि नहीं करना, घर के मेंबर खुद चेंज हो जाते हैं, खुद। हाँ, हमारे हमारे घर में तो एलिगेशन था कि ध्यान ये नहीं है, पूजा में बैठो, ध्यान हाँ। आंखें बंद करके क्या मिलेगा। हाँ। पूजा भी पीसफुल है, पर जब आप अपने अंदर में कनेक्ट होंगे तो वो ज्यादा। हाँ। तो अब तो कोई मना नहीं है, अब सब शांति से सब होता है। पता क्या है, ये भी ना एक स्टेप होता है। देखो भक्ति भी जरूरी है, नाम मंत्र जप, हर चीज की एक अलग वैल्यू है, पर उसका एक टाइम है। कब आपको उसमें रहना है, कितनी देर रहना है, ये भी डिसाइडेड होता है। मैं मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं बीच में ध्यान में आई, फिर मैं एकदम भक्ति में आ गई, बहुत ज्यादा भक्ति में, फिर वापस ध्यान में। मेरे साथ हाँ। ये बहुत होता है, मैं स्विच होती रहती हूँ। हाँ, होता है ये। यस, कभी कभी उसकी जरूरत रहती है, क्यों, वो भी जैसे हम खाना खाते हैं ना, सेम वही चीज है। ये जो एनर्जी गेन के लिए हम कभी ध्यान, कभी नाम जप, कभी मंत्र जप, कभी किसी किसी चीज को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो उसको करके अच्छा लगता है, तो फिर हम और किसी पर भी ट्राई करते हैं। पर ये है कि ध्यान सबसे एंड है, इस पे तो बस आंखें बंद करनी और आपको पूरे उस हायर एनर्जी के साथ ही जुड़ जाना है ना, वहां कुछ नहीं रहता फिर। तो वो जो एनर्जी मिलती है उसका तो लेवल अलग है। तो जो ध्यान की जर्नी है वो एंड है, आप मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग लास्ट है। पर मैं तो यही कहूंगी, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ध्यान आप मुक्ति के लिए कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो, नहीं। आपको अपनी जो गृहस्थ जीवन, आपका जो एक लाइफ जो आप एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ है फैमिली के साथ है, उसको फुल ऑफ एंजॉय करना है आपको, हैप्पीनेस के साथ। मतलब उसका एक एक क्षण जो आपको ईश्वर ने दिया है, तो अब ध्यान के साथ उसको जब आप देखना शुरू करोगे ना, वो जो एक कर्मा पहले आपको तंग करते थे, भाई लड़ रहा है या मम्मा कुछ कह रहे, और आप समझ नहीं पाते थे, मेरे को ऐसे कह दिया, लेकिन अब वो नजरिया जो ध्यान के साथ आकर जुड़ता है ना, अलग हो जाता है फैमिली की उन चीजों को देखने का, तो उसमें एक हैप्पीनेस जुड़ जाती है। तो ये अब आपकी लाइफ जो है ना आगे चलकर इतनी गाइडेंस में रहने वाली है, और इतनी सुंदर होती जाएगी ये, कि आपको जीने का आनंद आने लगे। तो हर पर्सन को ध्यान में आना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है, बस आधे घंटे का ध्यान ऐड करना है लाइफ में, जो जैसे आपने किया है। तो आपने तो अपनी लाइफ को खुद जैसे बताया मैजिक ही बना दिया है। सिर्फ हाँ। एक साल की आपकी जर्नी है। देखो लोग आगे शेयर करते हैं 30-30 साल की जर्नी, मेरे साथ 15-15 साल की अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, और आपने सिर्फ एक साल की जर्नी में इतने सारे मिरेकल्स बता दिए, जो कि अगर लोग इनसे सीखना चाहेंगे तो जरूर सीखेंगे। यस, हमारे विजन बोर्ड बनाना भी हमारे चैनल पर मैंने सिखाया हुआ है, वो भी पढ़ा है। और इसके साथ साथ हमारी मैजिक बुक की पूरी जो एक प्ले लिस्ट है, वो पूरी वीडियोस पढ़ी हैं। एंड और भी मैंने मास्टर तोबियास न्यू और एनर्जी। न्यू एनर्जी, ऐसी बहुत सारी क्लासेस मैंने जो करवाई हैं, वो पूरा जीवन बदल सकती हैं अगर कोई सच्चे दिल से करना चाहे तो। और बाकी विश्वास होता है मानसी, जब आप विश्वास में हो तो सब बदल जाएगा, अगर आप विश्वास में नहीं हो तो फिर कितना भी आप कर लो कुछ नहीं बदलता है। तो यस, बाबा जी आपके साथ हैं, और आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैं पर्सनल मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में बुक्स लाइफ बदल सकती हैं। अभी भी जैसे मैं अभी ध्यान में आई, तो मैंने यहाँ ध्यान में आने से पहले मैंने सीक्रेट बुक पढ़ा पूरा, तो हम्म। मैं वापस एकदम इसकी तरफ और अट्रैक्ट हो गई कि नहीं अब ये करना है। तो
यस। मुझे ऐसा लगता है कि हम बुक्स बदल सकती हैं, और ध्यान हमें एक नया नजरिया देखता है, नया नजरिया देखता है कि हम पूरी लाइफ को कैसे देखेंगे आगे। हम्म। और जीवन को सुंदर बना देता है। हाँ, सुंदर बना, एकदम पीसफुल। हाँ। तो ये मानसी ऐसे भी है, अभी मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछने लगी हूँ क्योंकि क्या है ना कि एक एज के बाद शायद हम इसको फील ना करें, लेकिन जैसे अभी आपकी नई नई लाइफ शुरू हुई है, तो आप ये मानते हो कि जब ध्यान से पहले आपके फ्रेंड्स थे या फिर जो अभी ध्यान के बाद आपके जीवन में फ्रेंड्स आए हैं, तो उनकी एनर्जी जो है आप उसमें कुछ फर्क फील करते हो कि खुद से निकल गए कुछ ऐसे फ्रेंड जो नहीं चाहिए थे जीवन में? अब मेरा पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर अब धीरे धीरे मेरा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मेरे सारे सारे हम्म। कोई कहीं चला गया, हाँ। किसी से बात करना, किसी से मन नहीं करता बात करने का, एकदम सब सब बंद हो गया। अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं रहे। हम्म। और अब मैं कभी कभी जब मैं अपने कॉलेज में हूँ, मैं सबको बताती हूँ कि ऐसे करो, ऐसे करने से ये मिल जाएगा, ऐसे करो। तो एक दिन सडनली किसी ने मुझे ऐसे बोला कि मैनिफेस्टेशन, मैं तो बिलीव नहीं करती इस पे, कुछ नहीं होता है, बस बोलने की बात है। तो फिर मैं धीरे धीरे खुद से कट ऑफ कर देती हूँ कि ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये पता क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ मानसी, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है ध्यान करके कि अब आपकी एनर्जी से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो दोस्त बनेगा कैसे? अब आपके जीवन में वो दोस्त आएंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा, और वो बाबा जी डिसाइड कर देंगे कौन किसने आना है। जैसे कि आपको एंजल्स मिल चुकी हैं फ्रेंड्स के रूप में, है ना, तो गाइडेंस मिलती है, मम्मा है आपके साथ और घर के मेंबर्स हैं, और हम हमारा ग्रुप इतना बड़ा है, हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी छोटी सी जर्नी चाहे जान के, और इतने मिरकल्स। और कुछ मिस कर रहे हो तो अभी भी याद करके बताओ, आ, कोई और एक्सपीरियंस अगर याद आ रहा हो। जी। और अब वो अभी जो हमने किया था वो मैजिकल स्टोन, वो तो अभी भी हमेशा मेरे साथ रहता है। वो अच्छा। तो सच में एकदम ऐसे मुझे लगता है सच में मैजिकल है उसका। मैं अभी दिखा नहीं सकती, पर उसका जैसे पहले कलर था, वो हम्म। जो मुझे ऐसा लगता है, हाँ। मैंने उसका फोटो, वो बहुत डार्क था पर वो लाइट हो गया एकदम। अच्छा, तो हाँ। आप पिक शेयर करना मेरे साथ हाँ, उसकी। मैं करूँ। तो यस, बहुत बढ़िया, मतलब मैंने जो जो करवाया आपने हर चीज अपने ऊपर उसको किया है ना, तो ये है विश्वास कि अगर आप करते हो तो देखो फिर तो जीवन आपके हाथ में, आप उसको सुंदर बना लो। चाहे तो फिर आप उसको दुख में, कष्ट में, या फिर कर्मों की जर्नी में बिताते रहो, चक्रव्यूह में फंसे रहो, यही है। तो बहुत ही मानसी आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बाबा जी का आशीर्वाद, उनका उनका मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहे, मेरी विश है। और मैं चाहती हूँ कि आज से कुछ सालों बाद मैं आपको एक ऐसे जगह पर देखना चाहती हूँ जहां आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, आप वो काम कर रही हो जो बाबा जी आपसे करवाना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये आज का ये पॉडकास्ट करके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनको भी मानसी की जर्नी बहुत सुंदर लगने वाली है, और आपको ढेर सारा प्यार सब देने वाले हैं। मैं चाहूंगी सब कमेंट बॉक्स में आकर आपको प्यार दें, आशीर्वाद दें, और ताकि आपकी और थोड़ा अंदर से एनर्जी चेंज हो कि यस, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसे ही और बच्चे आए, मैं चाहती हूँ आगे और ध्यान से जुड़े। और ध्यान की जर्नी कितनी सुंदर है, आप मानसी को आज सुनकर आप समझ जाएंगे। तो अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।